गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज। सुपर आइडियाज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज है 4 मार्च। उत्तराखंड की खास खबरों पर नजर डालते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। आज है 4 मार्च और ये न्यूज आप लोग के लिए आती है हर रोज सुबह ठीक 7 बजे। उत्तराखंड से 5 जिलों में आज बढ़ेंगी लोगों की मुश्किलें, बारिश बर्फबारी का अलर्ट जारी। मौसम ने एक बार फिर करवट बदल ली है। प्रदेश के कई क्षेत्रों में सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए हैं, जिस वजह से धूप का नामोनिशान नहीं है। कई क्षेत्रों में बारिश भी हुई। ठंडी हवाओं के चलते ठिठुरन पड़ गई है। तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। अगले 24 घंटे के पूर्वानुमान के बारे में बात करें तो मौसम विभाग ने राज्य के गढ़वाल मंडल के चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी जनपदों और कुमाऊं मंडल के बागेश्वर और पिथौरागढ़ जनपदों के कुछ स्थानों में गरज के साथ बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। इन जिलों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की भी जरूरत है। 3500 मीटर व उससे अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने की संभावना बनी हुई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के दफ्तर में लगे एसी में हुआ शॉर्ट सर्किट, लगी आग। उत्तराखंड के देहरादून के में राज्य सचिवालय स्थित सीएम कार्यालय यानी कि सीएम ऑफिस उत्तराखंड में गुरुवार को आग लग गई। बताया गया है कि आग एसी में शॉर्ट सर्किट से हुई। आग पर काबू पा लिया गया है। इसके साथ ही आग लगने की वजह के बारे में जांच के आदेश भी दिए गए हैं। फूलों की घाटी के चाहने वालों के लिए राहत भरी खबर है। अब पुराने रास्ते को बनाएगा वन विभाग। उत्तराखंड में विश्व धरोहर फूलों की घाटी से राहत की खबर है। अब विश्व धरोहर फूलों की घाटी जाने वाले पर्यटकों को फूलों की घाटी और हेमकुंड साहिब की यात्रा पड़ाव गंगरिया से फूलों की घाटी जाने वाले पैदल मार्ग 2 किलोमीटर चढ़ाई वाला रास्ता नहीं चढ़ना पड़ेगा। इसके साथ ही इस पैदल मार्ग से 2 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। फूलों की घाटी पुल से 2 किलोमीटर की खतरनाक चढ़ाई पर्यटकों के लिए खासी मुश्किलें पैदा करती थी। अब वन विभाग फूलों की घाटी जाने के लिए पुराने मार्ग को बनाएगा, जो 2 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई के साथ घाटी की 2 किलोमीटर दूरी हो जाएगी। वर्ल्ड वॉकिंग चैंपियनशिप के लिए मस्कट पहुंचे उत्तराखंड के 3 धावक। मस्कट, ओमान में 4 से 5 मार्च को होने वाले वर्ल्ड वॉकिंग चैंपियनशिप 2022 के लिए उत्तराखंड के 3 धावक मस्कट पहुंच गए हैं। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में द्रोणाचार्य अवार्ड कोच अनूप बिष्ट से प्रशिक्षण हासिल कर रहे सूरज पवार व रेशमा पटेल पहली बार जूनियर से सीनियर स्पर्धा में हिस्सा ले रहे हैं। सूरज पवार 25 किलोमीटर रेस वॉकिंग में, रेशमा पटेल 10 किलोमीटर रेस वॉकिंग स्पर्धा में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा नैनीताल के चंदन सिंह नेगी भी 35 किलोमीटर रेस वॉकिंग में हिस्सा लेंगे। अनूप बिष्ट के मुताबिक अंतरराष्ट्रीय स्पर्धा में अनुभव हासिल करने के साथ ही तीनों धावकों के पदक जीतने की भी उम्मीद है। खासकर जूनियर स्पर्धा में सीनियर में प्रतिभाग करने के लिए सूरज व रेशमा पटेल खुद भी काफी उत्साहित हैं। उत्तराखंड एथलेटिक्स फेडरेशन ने तीनों एथलीट को शुभकामनाएं दी हैं। खटीमा के फ्लेवर्ड मिल्क और छेना खीर का आनंद अब उत्तराखंड के में भी लोगों को मिलेगा। उत्तराखंड डेयरी फेडरेशन के एमडी जयदीप अरोड़ा ने गुरुवार को उधम सिंह नगर दुग्ध सहकारी संघ की खटीमा फुटहिल डेयरी का निरीक्षण किया। डेयरी के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर डेयरी में किए जाने वाले आवश्यक बदलाव और उत्पादकों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने पर चर्चा की गई। इस एमडी ने जार में दानेदार देसी घी लॉन्च किया है और एमडी ने बताया कि खटीमा फुट हिल डेयरी का दूध उत्तराखंड का सबसे अच्छा दूध है। डेयरी का प्रोडक्ट फ्लेवर्ड मिल्क छेना खीर को अब उधम सिंह नगर ही नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड में लॉन्च किया गया है। उत्तराखंड में बात करें तो अभी तक 42 नागरिक जो है यूक्रेन से स्वदेश लौट चुके हैं। यूक्रेन में युद्धग्रस्त क्षेत्रों में फंसे भारतीयों के स्वदेश लौटने का सिलसिला जारी है। युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक कुल 42 उत्तराखंडी सकुशल अपने घर लौट चुके हैं। 7वें दिन 7 व्यक्तियों को घर पहुंचाया गया, जबकि उत्तराखंड से अब तक 282 व्यक्तियों के नाम की सूची केंद्र सरकार को भेजी गई है। अलकनंदा नदी का दम फूलने लगा तो धारी देवी शक्तिपीठ पर मंडराने लगा संकट, बढ़ती गाद बड़ी वजह। अलकनंदा नदी के अविरल शांत प्रभाव के मध्य में स्थित है मां धारी देवी शक्तिपीठ। इन दिनों इस शक्तिपीठ पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि नदी का स्तर उठता जा रहा है। असल में 440 मेगावाट क्षमता की श्रीनगर जल विद्युत परियोजना के निर्माण में बाधा के कारण मां धारी देवी मंदिर को उसके मूल स्थान से अलकनंदा नदी के बीचों बीच पिंजरों पर
अपलिफ्ट किया गया था। 2013 में मूल मंदिर बांध की झील में समा गया था, जिसके बाद नए मंदिर में मां धारी की प्रतिमा को स्थापित किया गया था। अब बांध की झील में लगातार भर रही सिल्ट यानी कि गाद के कारण रिवर बेड ऊपर उठ रहा है, तो मंदिर संकट में दिखाई दे रहा है। चट्टान दरकने से कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग बंद, उच्च हिमालयी क्षेत्रों में हिमपात जारी। एक दिन चटक धूप खिलने के बाद गुरुवार को फिर मौसम ने रंग बदल लिया है। उच्च हिमालय में भारी हिमपात हो रहा है। कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग पेलसिता के बाद बारूदी विस्फोट से पहाड़ पहाड़ दरक गए हैं। उच्च हिमालय में गर्भाधार लिपू लेक मार्ग पर छिया लेक से लिपू लेक के बीच 11 स्थानों पर ग्लेशियर खिसक कर आ चुके हैं। बीआरओ मार्ग से बर्फ हटाने में जुटा है। दारमा मार्ग दर से आगे, मिलम मार्ग रिल्को से आगे बंद है। चीन सीमा का संपर्क कटा हुआ है। लोक पर्व इंडो चाइना बॉर्डर पर ग्रामीणों ने मनाई दिवाली। पहाड़ के इस पर्व के बारे में आपको कुछ फैक्ट्स बताते हैं। तो भारत चीन सीमा पर स्थित गांव के लोगों ने मशाले जलाकर देर रात तक दिवाली का जश्न मनाया। इन मशालों के साथ इन लोगों ने पारंपरिक नृत्य और गायन भी किया। यही नहीं, इस मौके पर तमाम बुराइयों के अंत की कामना भी वीरपुर बुंडा गांव के लोगों ने की। वास्तव में इस क्षेत्र में परंपरागत त्योहार लोसर 3 से 5 मार्च तक मनाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत रात में ही दीपावली का उत्सव मनाया गया। 3 दिन तक मनाए जाने वाले इस त्योहार में आने वाले दिनों में होली और दशहरा भी पारंपरिक ढंग से मनाया जाएगा। उत्तराखंड जागो, 6 फीट का नाला बनकर रह गई है 40 फीट चौड़ी नदी। तो क्या कल्याणी का हो पाएगा कल्याण? उत्तराखंड में नदियां कहीं खनन माफिया की भेंट चढ़ रही हैं, तो कहीं अतिक्रमण, कहीं प्रदूषण की भी। कल्याणी नदी का पानी बेहद साफ और पीने योग्य है, लेकिन सिर्फ टांडा जंगल में जहां से वह कलकल बहती है। जैसे ही नदी आबादी में प्रवेश करती है, इसकी दुर्गति शुरू हो जाती है। रुद्रपुर शहर में पहुंचते ही 40 फीट की नदी सिर्फ 6 फीट का गंदा नाला बनकर रह गई है। नदी पर 700 से अधिक अतिक्रमण है। रोजाना हजारों घरों का गंदा पानी नदी में गिरता है और नदी की दुर्दशा पर पर्यावरण संरक्षण में जुटे लोग खासे निराश हैं। सरकार के साथ ही स्थानीय लोगों ने भी नदी की बचाने की कोशिश अपील की है। 5 करोड़ की ठगी करने वाले हैदराबाद से गिरफ्तार। कंपनियों में निवेश कर ब्याज के नाम पर कर रहे थे ठगी। विभिन्न कंपनियों में निवेश कर 3 से 5% ब्याज देने के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले 2 आरोपितों को उत्तराखंड पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने हैदराबाद से गिरफ्तार किया है। शिकायतकर्ता विकासनगर निवासी प्रवीण सिंह, अशोक मल और 11 अन्य व्यक्तियों ने शिकायत दर्ज कराई थी। कुछ व्यक्ति उनसे मिले जिन्होंने खुद को 8 कंपनियों का मालिक बताया। कंपनियों में विभिन्न स्कीमों के तहत धनराशि लगा कर मोटा ब्याज देने का लालच दिया गया। एसटीएफ के एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि जांच के बाद एक टीम को हैदराबाद आंध्र प्रदेश रवाना किया गया, जहां से 2 आरोपितों को गिरफ्तार कर ट्रांजिट रिमांड पर उत्तराखंड लाया गया। पूछताछ में पता लगा कि आरोपित ने पीड़ितों से 5 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है। ये थी दोस्तों उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ खास खबरें। इसी तरीके से हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक बने रहिए चैनल पर। धन्यवाद।